प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के एडिशन में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण व्यावहारिक व्याकरण ज्ञान का भाग है, जिसका बिंदु है पद परिचय। इसके अंदर आपको पद का परिचय बताना है। पद परिचय में आपको सर्वप्रथम पद क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके भेद क्या है, उसका परिचय क्या है, इन सभी बिंदुओं को आपको हल करना है। इन्हीं में से कोई एक प्रश्न या दो प्रश्न, 2 या 4 अंक के आपसे पूछे जाएंगे। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उस शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद शब्द को, जैसे एक कोई भी पंक्ति सार्थक वाक्य की, सार्थक सेंटेंस की हम लिखते हैं। निरर्थक और सार्थक, जिन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो वो निरर्थक होता है, और जिन वाक्यों का सार्थक अर्थ निकलता है, सार गर्भित, वो सार्थक वाक्य कहलाते हैं। सार्थक वाक्य के अंदर एक से अधिक शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द में एक से अधिक वर्णों का, स्वरों का प्रयोग होता है। शब्द और पद का भेद। शब्द और पद में अंतर क्या है? वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में शामिल कर दिए जाते हैं, पिरो दिए जाते हैं, यानी उनको जोड़ करके कोई सार्थक पंक्ति या वाक्य बना दिया जाता है, तब वो पद कहलाते हैं। पद का जो अर्थ है वह संकेत करता है, जबकि शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सार्थक और निरर्थक हमारी आम भाषा में बोला जाता है चाय वाय। चाय एक सार्थक शब्द है, वाय एक निरर्थक शब्द है। रोटी वोटी, रोटी एक सार्थक शब्द है, वोटी निरर्थक शब्द है। इसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको सार्थक और निरर्थक रूप से बोला जाता है, लेकिन निरर्थक शब्दों का कोई सारांश नहीं होता है। अब हम जैसे शब्दों से बनने वाला वाक्य है, कोई भी एक वाक्य बनाएं, उसमें आपको एक से अधिक शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना होता है और उसका कोई ना कोई सारांश जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शब्दों को उल्टा सीधा लिख दें और उसका कोई महत्व ही ना हो, तो वह वाक्य जो है वो निरर्थक बन जाता है। अब आता है पद का परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय का अर्थ है पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना और उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ बताना। पद परिचय में एक तरह से व्याकरण का सार रख देना होता है, उसका सार आपको बताना है। इससे आप सभी छात्रों के समस्त व्याकरणिक ज्ञान की परीक्षा जो है वो होती है। हिंदी व्याकरण में पद परिचय के विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे यथा, पदान्वय, पद निर्देश, पद निर्णय, पद विन्यास, पद व्याख्या इत्यादि। ये सभी पद परिचय के पर्यायवाची शब्द हैं। पद के भेद। पद के 2 भेद बताए गए हैं या किए गए हैं, विकारी पद और अविकारी। विकारी पद जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित होता रहता है, वे विकारी पद कहे जाते हैं। इनका भी जो विभाजन है वो 4 प्रकार का है। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी पद, जो पद लिंग, वचन, कारक आदि के प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं, वे अविकारी पद कहे जाते हैं। इन पदों को अव्यय भी कहा जाता है। इस प्रकार से अव्यय के भी 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। हमें स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि प्रयोग के आधार पर एक शब्द विभिन्न पद रूपों में रखा जा सकता है। जैसे वह अच्छों के साथ रहता है, यहाँ पर जो पद है वो संज्ञा का रूप ले रहा है। वह अच्छा लड़का है, यहाँ लड़के की आपको विशेषता बताइए
तो इसका जो पद है वो विशेषण है। रमेश अच्छा गाता है, क्या करता है? गाता है। यहाँ पर क्रिया के साथ विशेषण को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। पद परिचय में हमें पद के इसी विशेष स्थान तथा इससे संबंधित विवरण को स्पष्ट करना होता है। पद परिचय में निम्नलिखित बातों को बताना आवश्यक होता है, जैसे विकारी पद। संज्ञा का पद परिचय विकारी पदों का जो प्रकार आपको बताया था, उसमें से जो आपका पहला प्रकार है, यानी 4 प्रकार के पद आपको बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसी में से हमारा जो विकारी पद है वो संज्ञा, उसका परिचय बताते हैं। संज्ञा शब्द के पद परिचय में निम्नलिखित 5 बातें मुख्य रूप से बताई जाती हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3, यानी संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार इसके अंदर अगली जो बात है वो है उसके लिंग से संबंधित, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर है वचन, एक वचन, बहुवचन। फिर है कारक जो 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। संज्ञा का वाक्यगत क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध क्या है? आपको उदाहरण सहित जैसे दिया गया है कि नरेंद्र यहाँ 12वीं कक्षा में पढ़ता है, एक वाक्य है। नरेंद्र यहाँ 12वीं कक्षा में पढ़ता है। इसी प्रकार के कोई दूसरे वाक्य भी आपके सामने आ सकते हैं। इस वाक्य में नरेंद्र और कक्षा में 2 संज्ञा पद हैं। नरेंद्र भी संज्ञा पद है और कक्षा भी संज्ञा पद है। इनका पद परिचय जो है वो इस प्रकार से होगा। नरेंद्र संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक है और इसमें लिंग जो है वो पुल्लिंग है। इसका वचन जो है वो एक वचन है। इसके अंदर कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। और पढ़ता है क्या है? क्रिया का कर्ता, यानी क्रिया है। कक्षा में अगला जो शब्द है संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण, कारक, पढ़ता है, क्रिया का अधिकरण है। दूसरा वाक्य है बचपन में बालकों में चंचलता होती है। इस वाक्य के अंदर बचपन, बालकों और चंचलता, ये 3 जो शब्द हैं ये संज्ञा पद हैं। इनका पद परिचय जो है वो इस प्रकार से है। बचपन संज्ञा पद है। इसमें कौन सा भाग है संज्ञा का रूप? भाववाचक। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। कारक कौन सा है? अधिकरण। और होती है यहाँ क्रिया का आधार है। बालकों शब्द जो है वो भी संज्ञा का पद है। इसमें जातिवाचक संज्ञा है, वचन पुल्लिंग है, लिंग पुल्लिंग है और वचन बहुवचन है। अधिकरण कारक है, होती है क्रिया का आधार है। चंचलता शब्द है, संज्ञा पद, भाववाचक संज्ञा है, लिंग स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है, कारक करता है, होती है क्रिया का करता है। अगला वाक्य है रमेश बाग में आम खा रहा है। इस वाक्य में रमेश, बाग तथा आम तीनों शब्द संज्ञाएं हैं। इनका पद परिचय इस तरह से रहेगा। रमेश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। इसमें वचन कौन सा है? एक वचन। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। कारक इसमें कौन सा है? कर्ता। और खा रहा है क्या है? क्रिया का कर्ता है, यानी जो कार्य कर रहा है, जैसे पढ़ रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, जा रहा है, सो रहा है, गा रहा है, ये सभी क्रिया के कर्ता होते हैं। बाग में शब्द है, इसके अंदर जातिवाचक संज्ञा है, वचन एक वचन है, लिंग पुल्लिंग है, कारक अधिकरण है, खा रहा है क्रिया का आधार। आम की जो संज्ञा है वो जातिवाचक है। इसमें वचन एक वचन है, लिंग पुल्लिंग है, कारक इसके अंदर कर्म है और खा रहा है वही क्रिया का कर्म कर रहा है। अगला जो परिचय है वो सर्वनाम का है। ये तो इससे पहले संज्ञा से संबंधित परिचय आपके सामने थे। अब आता है सर्वनाम का जो पद परिचय है।
सर्वनाम के पद परिचय में भी संज्ञा की तरह 5 बातें बतानी पड़ती हैं। यानी सर्वनाम का भेद कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 5 प्रकार के सर्वनाम के भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 रूप होते हैं। 3 भागों में उसे बांटा गया है। इसके अंदर लिंग, वचन, कारक, वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध क्या है वो दिया हुआ होता है। उदाहरण के लिए, जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। अब इसके अंदर जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध जहाँ पर बताया गया है जो शब्द से, और यहाँ पर लिंग जो है जो शब्द का वो पुल्लिंग है। वचन इसका एक है, एक वचन है, और कारक इसके अंदर कर्ता कारक है। पढ़ेगा क्रिया का कर्ता है। फिर इसी के अंदर वह शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष 3 भाग बताए थे। उनमें से यहाँ पर वह शब्द में जो सर्वनाम का भाग है पुरुषवाचक का वो अन्य पुरुष से संबंधित है। लिंग यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन इसका वचन है, कारक इसका कर्ता है, और होगा क्रिया को करने वाला है जो कर रहा है। अगला वाक्य, वह कौन थी जिससे तुम अभी अभी बात कर रहे थे। अब यहाँ वह शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें पुरुषवाचक के जो भेद आपको बताए उसमें से अन्य पुरुष है ही, लिंग स्त्रीलिंग है, वचन इसके अंदर एक वचन है, कारक इसमें कर्ता है, और थी क्रिया का रूप है, क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार जो बात यहाँ आपको इससे संबंधित बताई है, यानी सर्वनाम पद परिचय से संबंधित, इससे जिससे जो इसी वाक्य के अंदर एक शब्द है जिससे। अब जिससे जो संबंध बताया गया है, जिसके साथ उसको जोड़ा गया है, वहाँ इसमें जिससे शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि आप वाक्य की तरफ ध्यान दें कि जैसे आपको बताया गया है इसमें, वह कौन थी जिससे तुम अभी अभी बात कर रहे थे। यानी जिससे शब्द किसी से संबंध बता रहा है, जिससे शब्द किसी से संबंध बता रहा है, इसलिए इसमें सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। कारक कौन सा है? कर्म। और बात कर रहे थे क्रिया का कर्म है। अगला शब्द है तुम जिससे बात कर रहे थे। तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें मध्यम पुरुष है, लिंग इसका पुल्लिंग, वचन इसका एक वचन, और कारक इसका कर्ता। बात कर रहे थे क्रिया का कर्ता है। अगला वाक्य है यह अच्छा नहीं हुआ। अब क्या अच्छा नहीं हुआ उस बात पे आपको नहीं जाना है। वाक्य को आप पढ़ करके उसके अंदर उसका सर्वनाम जो है वो किस पद में आया है वो बताना है। यह पद यानी यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें वचन एक वचन है, लिंग पुल्लिंग है, कारक कर्ता, और हुआ क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार से ये सर्वनाम के पद का परिचय था। सर्वनाम के भेद आपको बताए दिए थे, 5 होते हैं। उसमें पुरुषवाचक के 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस तरह से अगला जो आपका व्याकरण का बिंदु आता है वो है विशेषण का पद परिचय। विशेषण क्या है? विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है या करना पड़ता है। जैसे विशेषण के भेद 4 होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक। इनके नामों से प्रभावित जो शब्दों के प्रभाव पड़ रहे हैं उन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण में किसी के गुण बताए जाते हैं, विशेषता बताई जाती है। परिमाण में उसका माप, संख्या में उसकी तुलना संख्याओं से की जाती है। सार्वनामिक या संकेतवाचक, किसी को संकेत करके जो बात बताई जाती है। तो इस प्रकार के ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। इनमें भी लिंग, वचन, कारक, विशेष्य शब्द
विशेषण की अवस्था या कोटियाँ, यानी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वो 3 हैं। मूलावस्था, मूल शब्द, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, अति उत्तम। इस तरह से जैसे उदाहरण आपको बताया है, ये सुंदर खिलौना मुझे दे दो, ये सुंदर खिलौना मुझे दो। यहाँ पर जो शब्द है सुंदर, यहाँ उसका गुण बताया गया है। इस वाक्य में खिलौना के लिए सुंदर शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो खिलौने का गुण बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। खिलौना कैसा है? सुंदर है, गुणवाचक विशेषण हुआ। इसके अंदर सुंदर शब्द में जो लिंग है वो पुल्लिंग है, वचन है वो एक वचन है। खिलौना शब्द जो है वो विशेष्य का विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। मैंने इस आदमी से बहुत रुपया पाया। यहाँ पर अगला वाक्य है, मैंने इस आदमी से बहुत रुपया पाया। इसमें 2 शब्द जो उभरे हुए दिख रहे हैं काली स्याही में, इस और बहुत। इस शब्द में सार्वनामिक विशेषण है, इसका लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन, आदमी इसका विशेष्य का विशेषण। और दूसरा शब्द है बहुत, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस शब्द में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बहुत का मतलब चाहे वो 1 से अधिक है, लेकिन ये पता नहीं 10 है, 5 है, 20 है, 50 है या 100, उनकी संख्या जो है निर्धारित नहीं है। पुल्लिंग एक वचन और रुपया विशेष्य का विशेषण है। इस वाक्य के अंदर विशेषण क्या है? रुपया। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। 3 शब्द उभरे हुए हैं जो काली स्याही में है, श्रेष्ठ, इन और कम। जो पुरुष श्रेष्ठ होते हैं वो इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। अब जो बेकार की बातें होती हैं उन्हीं पर वो कम ध्यान देते हैं। श्रेष्ठ जो एक व्यक्ति का गुण बता रहा है, एक व्यक्ति की जो विशेषता है वो बताई जा रही है। वचन इसके अंदर बहुवचन है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी एक पुरुष का यहाँ आपको नहीं रूप नहीं दर्शाया है, अनेक पुरुष हैं। लिंग जो है वो पुल्लिंग है और पुरुष शब्द जो है वो इसका विशेषण का विशेष्य है। इसी वाक्य में इन शब्द है सार्वनामिक, यानी संकेत। किसकी तरफ संकेत किया है? इन बातों पर। अब वो कौन सी बातें हैं वो तो आपको यहाँ नहीं बताई, इसलिए यहाँ आपको सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी आप समझ सकते हैं कि जिसकी तरफ संकेत किया है, यहाँ सार्वनामिक विशेषण है, वचन इसमें बहुवचन है, लिंग इसका स्त्रीलिंग है, बातों शब्द जो है वो विशेषण का विशेष्य का विशेषण है। अगला इसी में पद है कम, उसकी मात्रा, उसकी सीमा, उसका माप, जो परिमाणवाचक विशेषण का भाग है। परिमाणवाचक विशेषण, वचन इसमें एक वचन, लिंग इसमें पुल्लिंग और ध्यान विशेष्य का विशेषण है। अगला पद आता है क्रिया का, जो पद परिचय है वो। अब क्रिया क्या है? जैसे सर्वनाम था, विशेषण था, उसी तरह से आपका ये जो अगला भाग है वो है क्रिया। क्रिया के पद परिचय में आपको इन बातों का उल्लेख करना पड़ता है कि जैसे क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, अपूर्ण, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया। और यही क्रिया रूप जो है वो जो आपकी प्रारंभिक कक्षाएं हैं, यानी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, उन कक्षाओं में आपको केवल सकर्मक और अकर्मक क्रिया या अधिक से अधिक द्विकर्मक क्रिया तक सीमित रखा गया है। जैसे ही आप माध्यमिक शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं तो क्रिया के जो भेद हैं वो आपके सिलेबस के अनुसार बढ़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के लिए आपको क्रिया के पद जो भेद हैं वो 8 बताए गए हैं। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, अपूर्ण, संयुक्त, नाम धातु,
पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके अंदर आपको क्रियाओं के साथ वाच्य ज्ञान भी दिया होता है, और ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लिंग भी इसमें होते हैं, वचन भी होते हैं, और काल भी दिए होते हैं। काल यानी समय, जो 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यहाँ पर सर्वप्रथम व्याकरण की दृष्टि से जो काल होता है वो वर्तमान होता है, फिर भूत आता है और भविष्यत काल। ये प्राथमिक कक्षाओं को अधिक समझाने के लिए इस तरह से इनका विभाजन, कालों का विभाजन किया गया है। लेकिन आपकी कक्षा में सर्वप्रथम जो काल का भाग है वो भूतकाल यानी जो समय बीत गया, और वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भविष्यत काल जो समय आने वाला है। भूतकाल बीत गया, जैसे बीते हुए कल, यानी कल दिनांक 14 तारीख को दिन क्या था? सोमवार, जो बीत गया। आज दिनांक 15 तारीख को वार क्या है? मंगलवार, जो वर्तमान। और भविष्यत काल जो आने वाला है, कल आने वाले कल को दिन क्या होगा? बुधवार। इस तरह से मैं दूसरा एक उदाहरण और प्रस्तुत करूं कि जो भाग हम व्याकरण का पढ़ चुके इससे पहले के एडिशन में, वो कौन सा काल हो गया? भूतकाल। और अभी हम जिस पद परिचय को पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें भी जो वस्तु हमारे सामने बताई जा रही है या आपको प्रस्तुत की जा रही है, वो अभी वर्तमान काल की, वर्तमान समय में आपको प्रेषित की जा रही है। और आगे आने वाले समय में आपके लिए क्या लेकर हम आएंगे, आपको बार बार कहा जाता है मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले एडिशन में, हम ये उसके अंदर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। वो हो गया हमारा भविष्यत काल। फिर इसी में छठा जो भाग है वो है अन्य शब्दों से संबंध। अब वाक्य के अंदर ये सब बातें होती हैं। उदाहरण जैसे आपके सामने है, राम ने रावण को बाण से मारा। ये एक वाक्य है। किसने? राम ने। किसको? रावण को। किससे? बाण से। क्या किया? मारा। यहाँ पर मारा सक्रामक क्रिया है, और इस शब्द में जो लिंग है वो पुल्लिंग है। वचन इस शब्द में एक वचन है, और यहाँ पर क्रिया के अंदर आपको बताया है कि वाच्य होते हैं, और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इस शब्द में वाच्य कौन सा है? कृत्य। समय कौन सा है, यानी काल कौन सा है? भूत काल। और काम किसका किया है? मारने का, इसलिए मारा इसकी क्रिया है। और कर्ता कौन है? करने वाला कौन है? राम। और उसने कर्म जो किया, यानी जिसको साथ, वो कौन है? रावण। तथा कर्ण जो है वो क्या है? बाण। इस प्रकार से अलग अलग शब्दों के अंदर आपको व्याकरण का रूप दिखाई दे रहा है। अगला वाक्य है, सुरेंद्र ने कहा मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तुम भी अपना पाठ पढ़कर सुनाओ। सुरेंद्र ने कहा मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तुम भी अपना पाठ पढ़कर सुनाओ। अब यहाँ इस वाक्य में जो कहा शब्द है उसमें क्रिया कौन सी है? सक्रामक। काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल। पुरुष कौन सा है? अन्य। वचन एक वचन है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। और वाच्य कृत्यवाच्य। पढ़ूंगा शब्द क्रिया है का करता है सुरेंद्र, तथा कर्म है मैं पुस्तक पढ़ूंगा। पढ़ूंगा शब्द जो है उसमें सक्रामक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सक्रामक। काल कौन सा है? भविष्य। पढ़ूंगा आने वाले समय के लिए प्रतीत हो रहा है। पुरुष कौन सा है इसमें? उत्तम। लिंग पुल्लिंग। वचन एक वचन। वाच्य क्या है? कृत्यवाच्य। और क्रिया जो कर रहा है पढ़ूंगा, पढ़ने की क्रिया करता है, इसका कर्ता कौन है? मैं। और कर्म है इसका पुस्तक।
पढ़कर शब्द है सकर्मक पूर्वकालिक क्रिया, कर्म है इसका पाठ। सुनाओ प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया, मध्यम पुरुष बहुवचन कृतवाच्य, और इसमें कर्ता शब्द कौन है? तुम। शिक्षक ने छात्र से पढ़वाया, शिक्षक ने छात्र से पढ़वाया। पढ़वाया शब्द जो है उस पर आपको उभरे हुए अक्षर यानी अधिक गहरी काली स्याही में जो शब्द पूछा जाता है, जिसके बारे में आपको कुछ बताना है, वो हर वाक्य में इसी तरह से उभरा हुआ होगा। अब इसमें जो पढ़वाया शब्द है उसमें आपको क्रिया बतानी है, कौन सी है? सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया। इसका काल कौन सा है? भूतकाल। वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। वचन कौन सा है? एक वचन। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। कर्म इसका क्या है? पाठ है। तथा कर्ता करने वाला कौन है? छात्र है। फिर आता है अविकारी पद। इससे पहले के जो भी प्रश्न थे उनमें हमने विकारी पदों का अध्ययन किया है। अब आता है अविकारी पद, जिसे अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण का पद परिचय आपको बताना है। क्रिया विशेषण के पद परिचय में मुख्य रूप से दो बातें होती हैं: क्रिया विशेषण का प्रकार और उसका क्रिया से संबंध। किस प्रकार का क्रिया विशेषण है और क्रिया से क्या संबंध। जैसे उदाहरण आपको दिया है, तुम यहाँ कब आए। वाक्य है तुम यहाँ कब आए। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आए क्रिया की विशेषता बताता है। कब शब्द कालबोधक क्रिया विशेषण है और आए क्रिया की विशेषता बताता है। मैं आज काम नहीं करूँगा। वाक्य है मैं आज काम नहीं करूँगा। आज कालवाचक क्रिया विशेषण इस शब्द में है। आज शब्द जो है इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। करूँगा क्रिया का समय सूचित करता है। नहीं शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और वही बात करूँगा क्रिया की रीति को बताता है। रमा तेज दौड़ती है। तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और दौड़ती जो शब्द है वो रीति को बताता है। विस्मय अधिबोधक। विस्मय अधिबोधक एक चिन्ह होता है। उस चिन्ह से हम वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं। विस्मय अधिबोधक वाक्य जो है वो उदाहरण इसमें एक थोड़ा हल्का सा ठहराव विस्मय के साथ होता है, आश्चर्य के साथ। जैसे आह मेरे सिर में दर्द है। आ शब्द के साथ विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। आ शब्द जो है वो विस्मय अधिबोधक अव्यय है। ये एक पीड़ा को, उसकी वेदना को सूचित करता है। क्योंकि उसके सिर में दर्द है इसलिए उसने आ शब्द का वाह कितना सुंदर चित्र है यहाँ प्रशंसा की है। यहाँ वाह शब्द जो है वो भी विस्मय अधिबोधक है, अव्यय है और हर्ष को प्रकट करता है। आह मैं तो लूट गया। यहाँ देखिए ऊपर के वाक्य में वाह कितना सुंदर चित्र है और इससे पहले के वाक्य में आह मेरे सिर में दर्द है। दोनों प्रथम और तीसरे दो वाक्यों में आह शब्द जो विस्मय अधिबोधक शब्द है वो आया है, लेकिन दोनों जगह ही इसका जो भाव है वो अलग है। पहले आ शब्द सिर में दर्द वाले वाक्य के अंदर वेदना को प्रकट करता है, लेकिन तीसरे वाक्य में आ शब्द जो है वो शोक सूचित करता है। उसको किसी चीज़ का दुख प्रकट होता है। इसलिए समुच्चय बोधक अगला जो आपका पद है अविकारी, वो समुच्चय बोधक अविकारी पद है। इसमें आपको उदाहरण दिया है, दीपक और सुधांशु पढ़ते हैं। दो व्यक्ति हैं, दोनों ही क्रिया किसकी करते हैं? पढ़ने की। इसके अंदर अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। और संयोजक इसमें दीपक और सुधांशु हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वे बुद्धिमान हैं परंतु अनुभवी नहीं। परंतु शब्द यहाँ प्रथम वाक्य में
दीपक और सुधांशु पढ़ते हैं। जो संयोजक है दीपक और सुधांशु को जोड़ने का जो काम किया है वो शब्द है, वो पद है और। इस तरह से दूसरे वाक्य में वे बुद्धिमान हैं परंतु अनुभवी नहीं। यहाँ पर शब्द है परंतु, जिसमें अव्यय है समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। फिर आता है संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। संज्ञा और सर्वनाम पदों का अन्य पदों से संबंध प्रकट करने वाले पद को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। ये पद हैं आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर आदि इत्यादि। इस प्रकार के जो पद हैं वो संबंध बोधक अव्यय के पद होते हैं। इस तरह से जैसे उदाहरण है, घर के पीछे बगीचा है। बगीचा कहाँ है? घर के पीछे। घर के पीछे क्या है? बगीचा है। पीछे सब जो पद है वो संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि बगीचे और घर का संबंध बता रहा है। घर संज्ञा का संबंध शेष पदों से जोड़ता है। अगला उदाहरण, विद्यालय के आगे सड़क है। सड़क कहाँ है? विद्यालय के आगे। आगे शब्द संबंध बोधक अव्यय विद्यालय से संबंध इसका बता रहा है। वाक्य के प्रत्येक शब्द का पद परिचय। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ अलग से अध्ययन करने को मिलेगा कि वाक्य के अंदर जितने भी शब्द होते हैं उन सभी का पद परिचय किस प्रकार से हम दें। वाक्य में विभिन्न शब्द या पद प्रयुक्त होते हैं, अर्थात एक वाक्य में संज्ञा भी होती है, सर्वनाम भी होता है, विशेषण भी होता है, क्रिया भी होती है, आदि सभी शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं। परीक्षा में इनमें से 2 या 3 पदों का पदान्वय करने को कहा जा सकता है। ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, जिसका उदाहरण यहाँ आपको दिया गया है। विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तकें पढ़ूंगा। पुस्तक पढ़ूंगा नहीं, पुस्तकें पढ़ूंगा। पुस्तक का बहुवचन। शब्द है विद्यार्थी। यहाँ पर इस विद्यार्थी शब्द में संज्ञा, और कौन सी? वो भी जातिवाचक। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। कारक कौन सा है? कर्ता। क्रिया जो कर रहा है वो कहा शब्द है। ने शब्द इसके अंदर अव्यय है जो कर्ता कारक की विभक्ति बताता है। कहा शब्द सकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल। लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन और पुरुष अन्य है इसमें। वाच्य कौन सा है? कृत्यवाच्य। इसका कर्ता कौन है? विद्यार्थी। की शब्द संयोजक अव्यय, यानी जो दो शब्दों को जोड़ के बात कर रहा है, विद्यार्थी और पुस्तक, दो वाक्यांश को जोड़ता है। मैं शब्द सर्वनाम है, इसमें पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन और कारक कर्ता। पढ़ूंगा इसकी क्रिया। पुस्तकें शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, वचन बहुवचन, लिंग स्त्रीलिंग, कारक कर्म, पुरुष इसमें अन्य है और पढ़ूंगा इसकी क्रिया का कर्म है। पढ़ूंगा शब्द जो है वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। इसमें काल कौन सा है? भविष्य, आने वाला समय। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन एक वचन। वाच्य इसमें कौन सा है? कृतवाच्य। पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष। इसका कर्ता मैं और कर्म पुस्तकें हैं। कर्ता कौन है? मैं। कर्म कौन है? पुस्तकें, जिसका संबंध जिससे बताया गया है। राम और लक्ष्मण दो भाई थे। क्या थे? भाई। कौन? राम और लक्ष्मण। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके अंदर लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, कारक कर्ता है, थे क्रिया का कर्ता इसमें बताया गया है। समुच्चय बोधक अव्यय राम और लक्ष्मण को जोड़ता है। दो शब्द जो हैं, दो शब्द वो इसके अंदर राम और लक्ष्मण को जोड़ता है। इस प्रकार यहाँ पर आपको लक्ष्मण के बारे में भी बताया जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसी तरह से पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, कारक कर्ता है इसमें, और वही जो इसकी क्रिया बताई गई है ऊपर राम की, वही इसमें। दो शब्द संख्यावाचक विशेषण है इसमें। पुल्लिंग इसका लिंग है, वचन इसमें बहुवचन है, क्योंकि एक से अधिक व्यक्तियों की चर्चा हुई है, इसलिए
दो, तीन, चार, पाँच, ये सभी बहुवचन की श्रेणी में आ गए। कारक इसके अंदर कर्ता और थे शब्द क्रिया की करता है। थे सकर्मक क्रिया है जो भूतकाल को प्रकट करता है, बीते हुए समय को। लिंग इसमें पुल्लिंग है, वचन इसके अंदर बहुवचन है और वाच्य इसके अंदर कृतवाच्य है। अब आते हैं आपके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न जो आपने पढ़ा है पद परिचय में, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, अव्यय में, उनमें से प्रश्न आपको पूछे गए। पद परिचय में मुख्यतः क्या बताना होता है? अति लघुतरात्मक यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक से भी छोटा रूप, जिसका वर्णाक्षर आपको कोष्टक में बताना है या लिखना है। पद परिचय में मुख्यतः क्या बताना होता है? पद का व्याकरणिक परिचय बताना होता है। इसका ऑप्शन स सही है। संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता? काल नहीं आता उसमें। पद का प्रकार लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध किसके पद परिचय में बताया जाता है? क्रिया के पद परिचय में बताया जाता है। इस प्रकार के ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो काम करो सोच समझ कर करो, जो काम करो सोच कर करो, इस वाक्य में प्रयुक्त जो पद है वो क्या है? सर्वनाम है। बताना है आपको, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है। अतः जो शब्द जो है वो सर्वनाम, ऑप्शन ऐसा ही है। मैंने रमेश को पुस्तक दी, इस वाक्य में दी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? क्रिया तो है दी, लेकिन कौन सी है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है या द्विकर्मक है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। फिर वस्तुनिष्ठ के बाद आता है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो एक पंक्ति या कुछ शब्दों में, एक शब्द में भी हो सकता है, एक पंक्ति में भी हो सकता है, छोटा रूप उत्तर का होता है। प्रत्येक मनुष्य परिश्रमी है। देखिए इस वाक्य में आपको दो शब्दों के नीचे एक लाइन खींच रखी है, रेखांकित शब्द। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों का पद परिचय लिखिए। प्रत्येक और मनुष्य दो रेखांकित पद हैं, इनका आपको परिचय बताना है। प्रत्येक शब्द का पद परिचय इस प्रकार से है। भिन्नतावाचक विशेषण है इसमें, लिंग इसमें पुल्लिंग है और मनुष्य का विशेषण है। मनुष्य का विशेषण है। इसी तरह से मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, वचन इसमें एक वचन है, लिंग इसका पुल्लिंग है और कारक इसके अंदर कौन सा है? कर्ता। आकाश में घनघोर घटाएं छा गई हैं। आकाश और छा गई दो रेखांकित शब्द हैं, दो जगह रेखा शब्दों के नीचे खींची हुई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। आकाश जो है इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आकाश शब्द में लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। आकाश शब्द में वचन कौन सा है? एक। कारक कौन सा है? अधिकरण। और क्रिया इसके अंदर छा गई है शब्द, क्रिया का क्या है? आधार। इसी तरह छा गई शब्द का आपको बताना है परिचय। छा गई है कौन सी क्रिया है? इसमें अकर्मक क्रिया है। काल इसके अंदर कौन सा है? वर्तमान। वचन इसमें कौन सा है? बहुवचन। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। और वाच्य कौन सा है? कृत्यवाच्य। घटाएं इसकी जो है क्रिया है। बाजार में कीमती वस्तु मिलती है, वाक्य में बाजार और मिलती है दो रेखांकित शब्द। अब इसके अंदर आपको वही बात बतानी है, वही परिचय देना है रेखांकित शब्दों का। बाजार में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। बाजार शब्द में वचन कौन सा है? एक वचन। स्थान इसका सूचक है, कारक इसमें अधिकरण है और लिंग इसका पुल्लिंग है। मिलती है शब्द में काल कौन सा है? वर्तमान। लिंग स्त्रीलिंग, वचन बहुवचन, वाच्य कृत्यवाच्य और वस्तुएं जो हैं वो इसका कर्ता है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा है, बताया है कि यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है। यह और छोटे दो शब्द रेखांकित हैं, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है। रेखांकित शब्दों का पद परिचय लिखिए। यह शब्द
कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक। वचन इसमें कौन सा है? एक वचन। और विशेष्य विशेषण का जो बताया है इसमें वो घड़ी है। इसी तरह से छोटे शब्द जो है, दूसरा रेखांकित पद छोटे, उसमें उसका जो विशेषण है वो गुणवाचक है। वचन इसका एक वचन है, लिंग इसका पुल्लिंग है। बाही शब्द जो है वो यहाँ पर इस वाक्य का विशेषण का विशेष्य है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। ममता, कहा, कोट, 3 रेखांकित शब्द। ममता का पद परिचय, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। कहा शब्द का पद परिचय, समय इसका भूतकाल है, वचन एक है, लिंग पुल्लिंग है, वाच्य इसके अंदर कृत्य वाच्य है। और कहा शब्द जो है वो क्रिया का ममता से संबंध बताता है, यानी क्रिया। कौन शब्द प्रश्नवाचक, इसमें सर्वनाम है। लिंग इसका कौन शब्द का पुल्लिंग है। वचन इसमें एक है और किससे संबंध? दुर्ग से इसका संबंध बताया गया है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ऐसे बाजार मानवता, बाजार और मानवता 2 पद रेखांकित है। रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। बाजार का संज्ञा इसमें जातिवाचक है, लिंग इसका पुल्लिंग है, वचन इसका एक वचन है, और है जो कर्ता की क्रिया है। मानवता भाववाचक संज्ञा है, लिंग स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है, संप्रदान इसका कारक है। इस तरह से जहाँ पर आपको किसी पद का या शब्द का परिचय पूछा जाता है तो उसमें आपको सबसे पहले संज्ञा, फिर उसका लिंग, फिर उसका वचन, फिर उसकी क्रिया, फिर उसका कारक, फिर उसका अव्यय, ये सभी बताने होते हैं। यदि उसमें सभी विद्यमान हैं तो सभी बताने हैं, वरना संज्ञा, लिंग, वचन और उसकी क्रिया और कारक, ये तो मुख्यतः लगभग सभी पद परिचय के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न है, लाओ यह सुंदर पुस्तक मुझे दो। यहाँ 2 शब्द जो है, 2 पद हैं, यह और मुझे, रेखांकित हैं। इन शब्दों का पद परिचय दीजिए, बताइए, आपको बताना है। यह पद जो है वो संकेतवाचक विशेषण है। यह पद से किसी की तरफ संकेत किया जा रहा है। वचन इसका एक है, लिंग इसका स्त्रीलिंग है, और किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? पुस्तक की ओर। मुझे पद पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों है। मुझे जो पद है उसमें पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। कर्म कारक है इसमें, और 2 शब्द जो है वो क्रिया का कर्म बताता है। मैं आज काम नहीं करूँगा, आज और नहीं, रेखांकित शब्दों की पद व्याख्या कीजिए। आज कालवाचक क्रिया विशेषण है। विशेष्य क्रिया जो है वो करूँगा है। नहीं शब्द या नहीं पद में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और इसका विशेष्य जो है सर्वनाम के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वह क्रिया करूँगा, ये इसका विशेष्य है। 5 पंडितों ने भरपेट भोजन किया, रेखांकित शब्दों की पद व्याख्या कीजिए। 5 पद है, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। इसमें इसका यानी विशेषण का विशेष्य है पंडितों ने, लिंग इसमें है पुल्लिंग, वचन इसमें है बहुवचन, और इसकी जो अवस्था है वो कौन सी है? मूल अवस्था। इस प्रश्न में आकर के आपको ये नई बात जो है वो बताई गई है। भरपेट अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब पेट एक रोटी से भरेगा या 5 से, ये किसी को पता थोड़ी, इसलिए यहाँ इसका परिमाण वाचक जो है वो मात्रा से बताया, इसलिए अनिश्चित है। वो 1 रोटी खाएगा या 2 लड्डू खाएगा या 5 लड्डू खाएगा, क्या? विशेषण का विशेष्य जो है वो भोजन से अभिप्राय। लिंग इसमें पुल्लिंग एक वचन है और मूल अवस्था है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता पद रेखांकित है, इसमें स्वतंत्रता पद का परिचय आपको बताना है। इसके अंदर संज्ञा जो है वो भाववाचक है, वचन इसमें एक वचन है, लिंग इसका स्त्रीलिंग है, कारक इसका कर्म है, और क्रिया इसकी है दिलाई। कर्म का जो क्रिया है वो है दिलाई।
यह गाय तुम्हें नहीं मारेगी। रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। गाय और मारेगी, दो पद रेखांकित है। गाय किसी जानवर की जाति है, इसलिए इसके अंदर संज्ञा जो है वो जातिवाचक है। वचन इसमें एक है, लिंग स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है इसमें। मारेगी क्रिया का कर्ता है। अब मारेगी पद जो है उसका पद परिचय है। मारेगी पद में क्रिया सकर्मक है। वचन एक वचन, लिंग स्त्रीलिंग, और काल इसका भविष्यत काल, आने वाला। और विशेषण का जो वाच्य है वो है कृतवाच्य। इस प्रकार से अपना व्याकरण का, व्यावहारिक व्याकरण का जो भाग ख में पद परिचय था वो संपूर्ण हुआ। और आप तक पद परिचय के अंदर जो जो बातें आई हैं वो मैंने समझाने का अधिक से अधिक प्रयास किया। आप इसे सुनेंगे, विचार करेंगे, गहन रूप से मस्तिष्क में उतारेंगे, और परीक्षा में आपके प्रश्नों का जो हल है, उत्तर अच्छी तरह से निसंकोच आप देख